हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली आप सभी को। ये दिवाली के 2 दिन के बाद ही ब्लॉग जा पाएगा क्योंकि पहले बहुत सारे वीडियोस है। यहाँ पे ईशान सो रहे हैं, ईशान को देख सकते हैं, वो अपने पापा की हेल्प कर रहे हैं। और आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है। सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं शेयर कर पा रही हूँ, वरना आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है सच में। और कहते हैं कि सपने देखोगे तभी तो पूरा होगा, तो ये सच्चाई भी है कि अगर आप सपने देखोगे तभी तो आपके अंदर जोश रहेगा कि आप उस सपने को पूरा कर सको सारी चीज़ें। पहले तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए कि माता लक्ष्मी अपनी कृपा हमेशा मेरी सारे यूट्यूब फैमिली पे बना के रखे। जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं उन पे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा सदैव बना रहे। तो यहाँ पे वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। मैं हूँ अंतरा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मेरी गेटअप देख के भी लग रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ। और दोनों बच्चों का ना कपड़ा जो हस्बैंड लेके आए थे दिवाली के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था फेस्टिव के हिसाब से, तो फिर मैंने उनके लिए कपड़े जो है दूसरा मंगवाई हूँ जो अभी उनको मैंने पहनाया है। और हस्बैंड को भी मैंने कुर्ता दिया था पहनने के लिए, और यहाँ पे मैंने भी अपनी ये वाली साड़ी पहनी है। तो मेरी साड़ी कैसी लग रही है मुझे बताइएगा ज़रूर। सो एक बात अभी बता देती हूँ, ये जो मैंने साड़ी पहना है ना वो इसका ब्लाउज़ नहीं है, ये रेडीमेड ब्लाउज़ मुझे रिसीव हुआ था। सो यहाँ पे पतिदेव मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह से ना मैं सुबह 5 बजे उठी ना, काम करते 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 हालत जो है ना एकदम से ख़राब हो गया क्योंकि हस्बैंड तो डिपार्टमेंट चले गए थे, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया भी है कि पतिदेव मेरे डिपार्टमेंट में चले गए थे। तो वो वहाँ से आए तब तक मैं सारी तैयारी करके रखी थी। फिर उसके बाद आधा घंटा मैं आराम की थी क्योंकि मेरे पैरों का हालत बहुत बेकार हो गया था, एकदम नस न खींचा जा रहा था, चलने का हिम्मत बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो आधे घंटे रेस्ट करने के बाद मैं बच्चों को तैयार की, मैं खुद तैयार हुई, फिर हस्बैंड को दी कपड़े पहनने के लिए। सारी चीज़ें करते करते बहुत ज़्यादा समय लग गया, और अकेली जब आपको सब कुछ संभालना रहता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। उसके बाद मैं भी अपना तैयार हुई। और मेरे ना ये है ना कि मैं पहले से ये सोच के रखती हूँ कि मेरे बच्चों को मुझे क्या पहनाना है, मुझे हस्बैंड को क्या पहनाना है, मुझे खुद क्या पहनना है, तो वो चीज़ें ना मेरी पहले से फ़िक्स रहती है। और जब मेरी पहले से फ़िक्स नहीं होता है ना तो पूरा हौच-पौच सा हो जाता है। लेकिन हाँ, इस बार भी मैंने हमेशा हर साल दिवाली की तरह मैं इस बार भी सोच के रखी थी कि चलो ठीक है, ऐसे बच्चे पहनेंगे, ऐसे पहनेंगे, सारी चीज़ें हमने इस तरीके से करके रखा था। सो यहाँ पे दिया लगा रहे हैं और पतिदेव यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सोचे कि पहले ना जैसे शाम होते ही पहले दिया जो है ना पूरे घर में जला लेते हैं, उसके बाद बाकी का जो काम है ना वो करेंगे, क्योंकि दिया जलाने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो शूट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। हमारे यहाँ दिवाली की पूजा जो होता है ना थोड़ा सा लेट से होता है, मतलब रात के टाइम पे दिवाली का पूजा होता है हमारे यहाँ पे। सबके यहाँ का नियम जो होता है ना वो अलग अलग नियम होता है ना। तो वैसे ही हमारे यहाँ का नियम ये है कि रात को पूजा होता है, लक्ष्मी जी गणेश जी का रात में पूजा होता है। तो सबसे पहले मैं दिया जो है सब पूरे घर में लगा देती हूँ, और उसके बाद आप लोग के साथ मिलती हूँ गाइज़। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ भी कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल दिल। तारों को घर में लाएंगे हम, आशा के दीप जलाएंगे हम। बहारें आई हैं, खुशियों की नज़ारे लाई हैं। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने तो अभी यहाँ पे ना पूरे घर में दिया जो है ना वो लगा लेंगे। और हमारे यहाँ ऐसे होता है कि पहले ना पूरे घर में दिया बत्ती जो है वो जला लेते हैं, उसके बाद ही जो पूजा पाठ जो है ना वो करते हैं। सो ये टाइम ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि हमने मतलब सोच के ऐसा रखा था, जो होता है ना कि जैसा आप सोच के रखो और वैसा जब आपके साथ हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने से किसी का भला कर दो पर अपने से किसी का बुरा ना करो। यही सारी चीज़ें कि अगर आपसे किसी का भला होता है तो आप भला कर दो, लेकिन अपने से किसी का बुरा मत करो, अपने से किसी का घर नहीं तोड़ो।
ये देखिए मेरे दोनों बच्चों को, तो मेरे दोनों लल्ला को देख लीजिए, और एक लल्ला तो एकदम से टेंशन में था, पटाखा छोड़ना है मेरे को, पटाखा छोड़ना है। मैं कहती पूजा कर लो, उसके बाद आराम से तुम पटाखा छोड़ना, कोई टेंशन नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं ना पूजा में लग गई थी। मैं पतिदेव को बोली थी कि आप पूजा कर लीजिए, लेकिन वो मुझे बोले कि नहीं, इस बार का पूजा तुम करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये स्पेशल डे है, और ये जो स्पेशल डे है ना तुम्हारे लिए, ये तुमने ही लाया है इस जीवन में। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगा, पतिदेव का ये बात बोलना। मैंने कहा ठीक है, मैं ही करती हूँ पूजा। तो लग गई थी मैं लक्ष्मी जी, गणेश जी का। लक्ष्मी जी आई मेरे द्वार, रौनक लाग्यो रे, हो गई दिवाली दमदार, रौनक लाग्यो रे, लक्ष्मी जी आई मेरे द्वार। हर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो पे कदम, सारी दुनिया दिवाली के दिन ना काम करते करते ऐसा टाइम बीत जाता है ना, रात कब हो जाता है ना पता ही नहीं चलता। मुझे तो लगता है बड़ी बड़ी फैमिली में तो पता ही नहीं चलता होगा। मुझे तो जब इतने मतलब हम लोग 3-4 जन, ये 4 जन है, उसमें मुझे पता नहीं चला सुबह से लेकर रात कब हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो बस यहाँ पे हमने लक्ष्मी जी का पूजा की, और बस माता लक्ष्मी की कृपा से सभी लोग पे उनका आशीर्वाद जो है बना रहे, और ऐसे ही सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे अपनी लाइफ में, हंसते रहे, खेलते रहे, अपने परिवार के साथ सुख रहे। बस यहाँ पे मैं चालीसा पढ़ी थी। बहुत लोगों का मैं सुनी थी कि दिवाली के दिन वो नहीं पढ़ना चाहिए, क्या बोलते हैं, आरती नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे रील्स भी देखी थी। पर हमारे यहाँ तो हमेशा ही दिवाली का जो दिन होता है ना, हमारे यहाँ हमेशा ही दिवाली के दिन आरती होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, हमारे यहाँ हमेशा होता है। होता होगा, बहुत जगह नहीं होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ दिवाली के दिन आरती होता ही होता है। मतलब ये प्रॉपर है कि हमारे यहाँ आरती होना ही है। तो मैं ये आरती अपने बड़े वाले बाबू को दे दी थी कि तुम आरती कर लो, उसको बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम पूजा पाठ कर लिए थे, खाना पीने की तैयारी करने लगे थे। हस्बैंड के 2-3 ऐसे फ्रेंड्स थे तो जो आए हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से खाने की जो तैयारी है ना वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे आज के दिन ना चावल, दाल, भुजिया, सब्जी, पकौड़ा, पापड़, ये सारी चीज़ें ना बनता है। और एक दिन पहले पूड़ी सब्जी खीर बनता है। तो एक दिन पहले तो मैं पूड़ी खीर सब्जी बनाई थी छोटी दिवाली के दिन में, और अभी जो है ऐसे चावल, दाल, ये सारी चीज़ें बनता है। और पता है अच्छा भी ये चावल दाल बनता है। पूड़ी तो मुझे पता है खा ही नहीं पाती हूँ, जब मैं पूड़ी छान लेती हूँ ना, तो मुझसे ना खिलाया ही नहीं जाता है। शायद ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, हर एक लेडीज़ की होगी ऐसी प्रॉब्लम कि जो लोग पूड़ी छानते हैं ना, या फिर पकौड़े भी छान लीजिए ना, तो फिर मन नहीं करता कि तुरंत आप बैठ के खाओ। लेकिन हाँ, चावल दाल ऐसा लगता है। हस्बैंड कह रहे थे कपड़ा चेंज कर लो, क्योंकि वो चेंज कर लिए थे। तो वो बोले थे चेंज कर लो, उसके बाद जो है अपना खाना पीना खाना। हाँ, उसके बाद हमने बहुत सारे पटाखे भी छोड़े थे, तो उसका आप लोग को रील देख लीजिएगा, शॉर्ट्स वीडियो में मैंने डाला हुआ है, रील देख लीजिएगा। क्योंकि मैं ना ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई, वो सारी चीज़ मैंने रील में शूट की थी। तो बस यहाँ पे लग गई थी खाने पीने की तैयारी करने के लिए, और खाना पीना बन जाएगा तो सही रहेगा। तो मैं सोची कि पहले दाल चावल ये सारी चीज़ें मैं चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी फटाफट से अपने कपड़े चेंज करने के लिए। क्योंकि साड़ी जब आप खोल के कोई और कपड़ा पहन लेते हो ना, तो आपको बहुत ही फ्री फील होता है, और लगता है कि हाँ अब मैं ना ठीक हूँ, अब मैं ना उड़ रही हूँ, ऐसा फील होता है। और जल्दी जल्दी ना काम भी हो जाता है। ऐसा कि ना साड़ी में ना पैर बहुत ज़्यादा फंसता है, और आपको आदत नहीं है साड़ी पहनने का, तो और भी ज़्यादा। और मुझे क्या है ना, इस टाइप की साड़ी ना मुझसे काम नहीं हो पाता। हाँ, हल्की सी अगर मैं कोई साड़ी पहनी हूँ ना, तो मुझसे काम हो जाएगा, लेकिन भारी भरकम साड़ी पहन के गाइस मुझसे काम नहीं हो सकता है। बस यहाँ पे पतिदेव कह रहे थे कि जल्दी जल्दी फटाफट से खाना जो है वो रेडी कर दो, और मैं भी आता हूँ तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। मैं उनसे बोली हेल्प क्या ही कराना, दाल चावल सब्जी बनाने में। तो सबसे पहले मैं चूल्हा जलाई, तो प्रणाम किया कि बस ऐसे ही हमारे घर में सब दिन चूल्हा जलते रहे, और बस आपका आशीर्वाद, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद, गणेश भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर ऐसे ही हमेशा ही बना रहे। तो बस यहाँ पे मैंने चावल जो है चढ़ा दी हूँ, और साथ में दाल भी जो है वो भी चढ़ा दूँगी। सो गाइज़, अगर आज का वीडियो मेरा थोड़ा-सा भी अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ मेरे अगर चैनल पे न्यू होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग को नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो वो मुझे कमेंट करते हैं। बहुत लोगों का मैंने इंस्टाग्राम पे रिप्लाई भी किया है कि अगर जिन लोगों को नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम है, नहीं जा रहा है नोटिफिकेशन, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि मैं मतलब अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब करिए, तो फिर नोटिफिकेशन कहीं जाने लगे।
बस मैं यहाँ पे दाल को ना थोड़ा-सा रोस्ट कर रही थी, क्योंकि दाल रोस्ट करके बनाइएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मेरे पास ना समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं सारी दाल को एक बार ही रोस्ट कर लूँ, तो मेरा ये डेली का हो गया है कि जब भी दाल बनाने से पहले मैं दाल को थोड़ा-सा मुझे रोस्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं दाल जो है ना बनाती हूँ, उससे टेस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ सिंपल सा दाल चढ़ा दूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू और गोभी का भुजिया, उसके बाद गोभी के पकौड़े एंड बैंगन के पकौड़े, फिर पापड़ तल लूँगी, दही, ये सारी चीज़ें खाएँगे हम लोग। तो पहले तो और गर्मी इतनी लग रही थी ना, मैं आपसे क्या बताऊँ, मैं अपने बाल ना पूरा ऊपर कर ली थी, गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। किचन में ना आप साड़ी पहन-पहन के काम करोगे तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा, हालत मेरा पूरा ख़राब हो रहा था गर्मी से। अभी मैं यहाँ पे पहले बैंगन जो है ना वो कट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ बैंगन जो है मैं कट करने लगी हूँ, और एक बात आपको बताती हूँ कि वॉइस ओवर करते-करते ना मेरा पता नहीं वॉइस कहाँ चला जा रहा है, कि मेरा बार-बार ना फ़ोन पता नहीं क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है कि क्या ही हो रहा है पता नहीं। और मैंने ये चूड़ा ना कब से मंगवाई हुई थी, मुझे लगता है तीज से पहले मैं ये चूड़ा मंगवाई थी। तो मेरा ये चूड़ा नया ही रखा हुआ था, तो मैंने आज ने इस चूड़ा को मैं निकाली हूँ। और ये चूड़ा ना मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसा पिंक कलर का चूड़ा पहनते हुए, बट मेरे पास था, लेकिन पता है क्या हुआ, मेरे पास था लेकिन मैं पहन नहीं रही थी। मैंने कहा कि चलो किसी अच्छे ओकेशन पे पहनूँगी, तो अभी मैंने फ़िलहाल तो पहना है। तो बस यहाँ पे मैं बैंगन कट कर रही थी, और यहाँ मेरा ना हाथ ना कट हो गया था, तो इसी वजह से ना इस तरीके से मैं कट कर रही थी, क्योंकि हाथ ना मतलब होता नहीं, सब्ज़ी काटो ना हाथ से तो ऐसे कट हो जाता है। और अभी मैं सोच रही थी कि धनिया पत्ता की चटनी भी बना दूँ, लेकिन हस्बैंड बोले कि नहीं इतना काफ़ी है, रहने दो, कि बस फटाफट से पकौड़े की तैयारी कर लो। तो बैंगन यहाँ से थोड़ा-सा ख़राब निकल रहा था, तो उसको मैंने काट के हटा ली हूँ, और उसके बाद बैंगन के पकौड़े बना दूँगी। मुझे ना बैंगन का पकौड़ा, आलू का पकौड़ा, ये सारी पकौड़े ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लौकी का मुझे उतना ज़्यादा तो पसंद नहीं है, बट हाँ, आलू का, बैंगन का, ये चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों को लौकी का पसंद होता है, जैसे मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है, बट मुझे उतना कुछ ख़ास नहीं लगता। मुझे बैंगन के पकौड़े हो गए, फिर आलू के पकौड़े हो गए, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। दाल चावल मैं चढ़ा दी हूँ, पकौड़े काट रही थी, उसके बाद आलू गोभी की भुजिया भी बना दूँगी। आलू गोभी पहले से कट करके रखा हुआ है भुजिया के लिए, और इस तरीके से देख सकते हैं मैं गोल-गोल इस तरीके से ना मैं कट कर ली हूँ सारे के सारे बैंगन, और इसमें बस मसाले जो है वो डालेंगे और बैंगन को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे पतिदेव आए हैं चावल देखने के लिए, मैं बोली थोड़ा सा चावल देख लीजिए, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा चावल है ना, तो मुझे डर लगता है पसाने में कहीं गिर वर ना जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें हो चुकी है कि जब चावल बहुत ज़्यादा रहता है और मैं पसाती हूँ ना मार उसका, तो गिर जाता है, क्योंकि नहीं हो पाता है मेरे से। अभी यहाँ पर मैं जितने भी वो है मतलब गोभी के पकौड़े हैं उसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं बैंगन के पकौड़े फ्राई कर लूँगी, फिर पापड़ तल लूँगी, इस तरीके से कर लूँगी। और इस टाइम पे दोनों बच्चे जो परेशान कर रहे थे ना पटाखे के लिए, दोनों बच्चे नहीं, मतलब छोटा वाला बाबू को बस देखना था और बड़े वाले को पटाखा छोड़ना नहीं था, छुड़वाना था, क्योंकि उसको ना डर लगता है, लेकिन उसको चाहिए कोई दूसरा छोड़े, मतलब अगर बॉम्ब है या फिर कोई रॉकेट या कोई भी ऐसा पटाखा है ना, तो दूसरा छोड़े और वो देखे, ये है। और छोटा वाला का था कि उसको भी देखना था, तो दोनों के दोनों बच्चे इतना परेशान कर रहे थे ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। इसमें खाना भी बनाना था, खिलाना भी था, और दोनों बच्चे एकदम परेशान। तो हर यहाँ पे पतिदेव बोल रहे थे कि जाओ कपड़ा चेंज कर लो, क्योंकि कपड़ा में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और बहुत गर्मी लग रहा था। तो मैं सोची कि ठीक है पकौड़े डाल देती हूँ, उसके बाद में जाती हूँ, तो सारी चीज़ें मतलब कर दूँगी, कपड़े जो है चेंज करके आ जाऊँगी। तब तक तो मैं गई थी, कपड़े चेंज की, और कपड़े चेंज करके मैं आई। बात करते-करते मतलब वॉइस ओवर करते-करते ना मेरा ना फ़ोन भी आ जाता है, तो बस यहाँ बातें करेंगे। बैंगन का पकौड़ा देखिए हमारे एकदम फुल्ले-फुल्ले से बैंगन के पकौड़े हो चुके तैयार, और उसके बाद पापड़ तल लूँगी। उसके बाद यहाँ पे आलू और गोभी की भुजिया भी मेरी रेडी है, देख सकते हैं। एंड मैं तेल थोड़ा-सा भुजिया में ज़्यादा रख दी थी कि जल्दी-जल्दी बन जाएगा। होता है कि कम तेल में ना भुजिया बनने बहुत टाइम लगता है। और ये पापड़ देखिए गाइज़, ये पापड़ ना उसका है, क्या बोलते हैं, साबूदाना का पापड़ है। ये साबूदाना ना मैं ऑनलाइन पापड़ मंगाई हूँ, ये सारे पापड़ ना मैं खुद मंगाई थी ऑनलाइन। बहुत ही अच्छे-अच्छे पापड़ मैंने मंगाए इस बार। इस मंथ में जितना भी ग्रॉसरी का सामान मंगाई थी, तो मैं खुद ही मंगाई थी घर के राशन का सामान, तो उसमें मैं ये सारे पापड़ मंगाई थी, और इतने टेस्टी लगते हैं ना गाइज़। स्नैक्स में भी आप ये पापड़ शाम की चाय के टाइम पे ये पापड़ आप खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ऐसे ही 2-3 पापड़ करके मैं छान ली थी, और कुछ पापड़ ना ऐसे छोटे-छोटे से हैं, उनको वो ना शायद मूँग दाल के पापड़ हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मैंने इस बार पापड़ ना काफ़ी डिफरेंट तरीके का मंगवाई थी। मैं ना आप लोगों के साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगी पापड़ को लेके। और ऑनलाइन ना पापड़
का प्राइस भी ठीक रहता है और अलग अलग तरीके का ही पापड़ मिलता है। आप मार्केट में मैं जाती हूँ ना, पता नहीं मतलब बाहर के मार्केट, यहाँ के तो मार्केट में जाओ तो एक दो तरीके का ही पापड़ मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा तरीके का पापड़ मिलता भी नहीं है। तो ये पापड़ ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग आज इस बार ना यही पापड़ ना मैं ली थी, लगभग 2-3 पैकेट ली थी। तो लास्ट ये बचा हुआ था, दिवाली के लिए रखी थी लास्ट, कि जब कुछ लोग आएंगे तो उनको यही बना के खिलाऊंगी। उसके बाद ये पापड़ इतना छोटा सा और देखिए कितना बड़ा बड़ा सा हो गया ना, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आई थिंक ये आलू वाला है, मेरे को याद नहीं, आलू वाला है शायद। तो हस्बैंड वही बोल रहे थे कि वो वाला जो पापड़ है ना साबूदाने वाला, और भी ऑर्डर कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। शाम की चाय में भी ना उसके ऊपर चाट मसाला डाल के खाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइज़। सो फाइनली मेरा पूरा खाना जो है वो रेडी हो गया है। तो चलिए मैं आप लोग के साथ दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या खाना बनाई हूँ। तो चलिए ये मैंने पहले तो इसको निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइस बनके तैयार हो चुका है, एंड उसके बाद यहाँ पे आलू गोभी की भुजिया, दाल, पापड़, ये सारी चीज़ अपने बनाया था, साथ में दही भी था। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है इसी के साथ एंड करते हैं और आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा अगर ये ब्लॉग आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ एनी रीज़न, तो चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरीके से मेरे साथ हमेशा बनाए रखिए। एंड कल से मेरा जो डेली लाइफ ब्लॉग है वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। एंड ये मेरा दाल में मैंने तड़का भी लगा दिया, एकदम ज़बरदस्त तड़का लगा दिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बना है और रोस्ट किया हुआ दाल ना और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर।